जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार क्लास चल रही है राजनीति क्लास में क्या पढ़ा रहे थे जी? क्या पढ़ा रहे थे? पॉलिटिकल साइंस 2009 का पढ़ा रहे थे। ये जो तुम क्वेश्चन देख रहा है ये 2009 का होगा। कब का? 2009 का क्वेश्चन बैंक का है। किसका है? क्वेश्चन बैंक का। हमारे 2021 में जो परीक्षा होने वाले हैं, 2021 में जो आपका जो टेस्ट दिसंबर में लेंगे और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 में। कब होगा एग्जाम? अभिनंदन दे देगा एग्जाम रहा। चलो ठीक है। तो यहाँ पे उनमें से जो क्वेश्चन है वो वीवीआई जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, वही हम आपको बताएंगे, इसका डिस्कस करेंगे। जिन बच्चे को इनका जो है पीडीएफ, तो पीडीएफ आप क्या करेंगे, ये आपका जो बुक है, आपका जो टारगेट का जो बुक आता है क्वेश्चन बैंक का, उसमें 2009 आप उल्टाइएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। चलो तो पहला जो क्वेश्चन का जवाब जानेगा तुम लोग बताना है, ठीक है। तो कह रहा है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? पता है तुम लोग को? कब हुआ था? 1962 में हुआ था। ये जो आपको पंचवर्षीय योजना में भी 1962 के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। तो यहाँ पर भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था। अब जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जो देहांत था वो था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। पूरा ईस्वी हो जाएगा 27 मई 1964, ठीक है। पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित किया गया था? ध्यान दीजिएगा आप लोग पहले कि पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो ऊपर हम बता दिए उस क्वेश्चन को मिटा सकते हैं। चलिए राजनीति शास्त्र के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर पंचायत व्यवस्था किस देश में, देखो हम जब बताए थे भारत की अगर बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? भारत की बात किया जाए तो आपको पता है कि सबसे पहले भारत में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ? तो हम लोग कहेंगे राजस्थान में। कहाँ लगा हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? तो यहाँ हो जाएगा ये ऑप्शन ए, ये हो जाएगा बी, ये सी। तो क्या मारेंगे? चलिए कह रहा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता है। कहाँ हुआ था जी? बेलग्रेड में। बिल्कुल, तैयारी तो बिल्कुल आप लोग का है। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्य की संख्या कुल कितने हैं? कितने हैं? 5। कुल कितने हैं? तो बता दो कि सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? पता है तुम लोग को? चलो नहीं पता है तो ध्यान देना कि सुरक्षा परिषद की अगर स्थापना की बात करें, सुरक्षा परिषद की स्थापना की बात करें, पिछले क्लास में बताए थे तुम लोग को, बताए थे। तो सुरक्षा परिषद की स्थापना पता ना किसी को? चलो ध्यान दो, नहीं पता है तो यहाँ जो है तुम लोग को सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ पढ़ा देते हैं, ध्यान देना। सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985। क्या दिक्कत है? सार्क का स्थापना पहले तुम ध्यान देगा तब ना, सार्क का हुआ था, किसका हुआ था, सब बता देते हैं। 8 दिसंबर 1985 तुम लोग को बताए हुए थे ना? कितना बताए थे? देखो कॉपी में 1985। कितना दिसंबर? पता है ना? तो सार्क के बारे में तुम जो पता है 8 दिसंबर 1985 की, बताओ एक डेट में और कुछ नहीं हो सकता है क्या? तो माना कि अगर वो हो गया एक के डेट में तो दिक्कत है। माना एक डेट में ये लड़का का बर्थडे है, दूसरा डेट में उसका बर्थडे है, तो दोनों नहीं मनाएगा? बर्थडे मनाएगा कि नहीं मनाएगा रे? कहना कि आए नहीं मनी है। चलो यहाँ ध्यान देना। तो ऐसा बात ना है। सुरक्षा परिषद जान लो, अगर जानकारी नहीं है बाबू जान लो। 8 दिसंबर 1985। देखो 8 दिसंबर 1985 और हमें पूछा है अस्थाई सदस्य। कौन सदस्य? अस्थाई सदस्य।
तो अस्थाई सदस्य और अस्थाई, अस्थाई सदस्य बोला है तो निश्चित तौर पे अस्थाई सदस्य होगा। नहीं, जैसे कि तुम लोग ध्यान देगा कि आपको संविधान सभा हम जब बताए थे, विधानसभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है बताइए तो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुतहा सब अस्थाई पूछे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थाई पूछेगा तो यही पढ़ा ना, वाह खूब सुंदर। चलो यहाँ ध्यान दो। तो सुरक्षा परिषद देखो, ध्यान देना, सुरक्षा परिषद 8 दिसंबर 1985 में बाबू इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इसकी अस्थाई सदस्य 5 होते हैं और अस्थाई सदस्य की संख्या 10 होता है। अस्थाई सदस्य संख्या 10 होता है। अस्थाई सदस्य की संख्या जो 5 होता है, अगर किसी भी प्रकार की नियम सुरक्षा परिषद में लगाया जाए या लाया जाए, उनमें से इन 5 देशों में से अगर कोई देश एक भी सक्षम नहीं है तो वह नियम पारित नहीं होगा। वह नियम क्या होगा? पारित नहीं होगा। तो कहेंगे सर कि ये जो है 5 जो देश है सर, इसको कैसे याद रखेंगे? तो 5 देश को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बताए थे। हमें क्या बताए थे? ट्रिक बताए थे कि ट्रिक जो था, ध्यान देगा, फ्रांस की रेस, फ्रांस की रेस, ये ट्रिक है फ्रांस की रेस। फ्रांस से फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस से क्या हो जाएगा? फ्रांस। ये की को हम साइलेंट रखेंगे, की को क्या रखेंगे? साइलेंट रखेंगे। आर से आपका हो जाएगा रूस, आर से क्या हो जाएगा? ए से अमेरिका और सी से चीन हो जाएगा और ई से इंग्लैंड, ई से इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड को ही बाबू ब्रिटेन कहेंगे, ठीक है? इंग्लैंड को ही क्या कहेंगे? ब्रिटेन। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े? दिक्कत है रे? खाना वाना खा के नहीं आया है? तो आवाज सब लगता है घरे में धड़ के आ गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी सरकार कब बना? जनता पार्टी सरकार कब बना? तो जनता पार्टी सरकार की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा 1977। क्या हो जाएगा? 1977। अगर पूरा डेट कह दिया जाए तो कहेंगे 23 जून, 23 जून जो है 23 जून 1977, 23 जून 1977। चलिए उसके बाद कह रहा है कि एक साथ कितने निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? एक साथ कितने निजी बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। नहीं तो राष्ट्रीयकरण सबसे पहले हुआ था एसबीआई बैंक का, उसके बाद जो है कुल 8, 10, 12 इसमें से 14 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। अब तक हाईएस्ट राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों को एक साथ किया गया है। अगर इनकी बोले राष्ट्रीयकरण कब हुआ है तो ये हो जाएगा 19 जुलाई 1969। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है, संविधान ने किस भाषा की राजभाषा के दर्ज, यानी कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा दर्ज किए हैं? राजभाषा के रूप में क्या किए हैं? दर्ज किए हैं। तो वो क्या हो जाएगा अपना? हिंदी। मातृभाषा कौन सा? कौन सा होगा जी? चलो हिंदी। तो यहाँ पर हिंदी की अगर बात करें तो कब इसको हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित किया था? तो कहेंगे 14 सितंबर। कब जी? 14 सितंबर देश के आजादी के 2 साल बाद 1949। चलिए आगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो की कहेंगे? एकदम जनवरी 1950। मतलब तैयारी किया है तुम लोग ना रे? चलो कह रहा है कि लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताए थे प्रधानमंत्री। यानी वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री होंगे वही न रे? तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? अनुराग सर, नरेंद्र मोदी ना? चलो ठीक है। तो नरेंद्र मोदी
तब यहाँ हो जाएगा योजना आयोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत में योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री, और पूछेगा वर्तमान में कौन है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा बताइए, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इस योजना आयोग जो है, इनका कुछ टॉपिक बदल दिया है इस बार परीक्षा में। पिछले परीक्षा में देखे थे, योजना आयोग को थोड़ा सा बदल दिया गया था, तो आप ध्यान देंगे और उन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का क्या हुआ बाबू? क्या हुआ रे? चलो गठन। तो योजना आयोग समझ गए, लेकिन इसी योजना आयोग को, भारत में जो योजना आयोग है, इसी योजना आयोग का नाम रखा गया नीति आयोग। क्या रखा गया? नीति आयोग। क्या रखा गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग जो नाम रखा गया, ये कब रखा गया आप लोग को पता है? कब रखा गया? तो नीति आयोग की अगर बात किया जाए तो वो 2015 में, 2015 में नीति आयोग। अगर कहेगा, ध्यान दो, सिर्फ इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया 2015 में, तो पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और देश के विकास के लिए, राष्ट्र विकास का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसमें भी क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। चलो ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बता दो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु बता दो, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितना जी? 25 वर्ष। कितना होनी चाहिए? 25। राष्ट्रपति 35। राष्ट्रपति 35।